जिगर आई बी ऑनेस्ट विद यू, तुम्हारे साथ झूठ बोला गया है। तुम्हें एजुकेशनल सिस्टम और सोसाइटी ने ये सिखाया है कि स्कूल जाओ, 16 साल की उम्र में सब्जेक्ट्स चूज करो, बेसिकली चूज व्हाट यू वांट टू डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, यूनिवर्सिटी जाके एक डिग्री करो और उसके बाद जब एक दफा तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम अमीर हो जाओगे। तुम्हें बेसिकली फाइनेंशियल फ्रीडम का ख्वाब दिखाया जाता है और ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे का एक विजन होना चाहिए, लेकिन विजन भी ऐसा होना चाहिए जो अचीव करना पॉसिबल हो। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि ये जो तुम ख्वाब देख रहे हो, ये ख्वाब कभी भी सच नहीं होने वाला। तुम अगर इस साइकिल में फंस गए तो तुम हर साल यही उम्मीदें लगाते रहोगे कि अगले साल मेरी जिंदगी बदल जाएगी और इसी तरह तुम्हारी सारी की सारी 20s निकल जाएंगी। एंड समवेयर अलोंग योर जर्नी तुम्हें एक लड़की मिलेगी। ये लड़की ऐसी होगी जिसके लिए तुम जान देने के लिए तैयार होगे। जिस मोमेंट में तुम इस लड़की से मिलोगे उसी मोमेंट में तुम्हें पता होगा कि इस लड़की को मैंने अपनी बीवी बनाना है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि होगा क्या। होगा ये कि इस लड़की के साथ तुम्हारा मामला बहुत अच्छा चलता रहेगा अनटिल द पॉइंट कि शादी की बात करीब आती है। और उस मोमेंट में जब तुम्हें पता होगा कि जब तुम उसका हाथ मांगने के लिए जाओगे तो तुम्हारे से पहला सवाल तुम्हारी आमदनी के बारे में किया जाएगा, तो उस मोमेंट में यू विल रियलाइज कि यू वर लाइड टू। और ये जो सारा ख्वाब तुम्हें बेचा गया था, ये बेसिकली एक सैराब था, क्योंकि तुम पैसे सिर्फ इतने ही कमा रहे होगे जिनसे सिर्फ तुम्हारा अपना ही गुजारा होता है और तुम इतनी सी आमदनी से एक फैमिली नहीं चला सकते। बट इन दैट मोमेंट इट इज सिंपली गोइंग टू बी टू लेट। देखो, हमारी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है जिसकी वजह से लड़के कभी भी मर्द नहीं बनते, उनकी शादियां लेट होती हैं और जब होती भी हैं तो ऐसी लड़कियों के साथ होती हैं जो उन्हें मैरिड लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही कॉज करती हैं। और वो फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि हम लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते होते अपनी लेट 20s या कभी कभी अपनी 30s तक भी पहुंच जाते हैं। तुम खुद देख लो कि जब तुम यूनिवर्सिटी में होते हो तो यूर नॉट रियली अर्निंग मनी फॉर योर सेल्फ एंड यूर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर इनकम। इस डिपेंडेंसी की वजह से यू नो कि यूर ऑलवेज गोइंग टू बी मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू व्हाट योर पेरेंट्स से। बाहर के मुल्कों में लड़के इस एज में अपने घरों से बाहर निकल के जमाने में चले जाते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। और इस कल्चर की वजह से वो एक यंग एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आ जाती है जो उन्हें सही मानों में मर्द बनाती हैं। दे गो आउट देयर, दे मेक मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वी आर प्रोटेक्टेड इन दिस टाइनी लिटिल बबल जहां पे हमें नए लोगों में एक्सपोजर नहीं मिलता और हमें रिस्क्स लेने से रोका जाता है। एंड नॉट टेकिंग दोज रिस्क्स, बिलीव इट और नॉट, इज वेरी बैड फॉर अस, बिकॉज फॉर अ मैन टू लर्न एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ ही नीड्स द एबिलिटी टू मेक मिस्टेक्स इन हिज 20s, क्योंकि एंड पे उन्हीं मिस्टेक्स से लर्न किए हुए लेसंस ने तुम्हारी पर्सनालिटी शेप करनी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हम 20-25 साल की उम्र तक बच्चे ही रहते हैं, बिकॉज करना तो वही है जो मामा पापा कहते हैं, बिकॉज निजाम ही वही चला रहे हैं। देखो, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि ये जो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैम्पर करके रख रहे हैं इसके अंदर उनकी नीयतें अच्छी नहीं है। नीयत उनकी बहुत अच्छी है बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेव यू फ्रॉम हार्म, लेकिन यू नीड टू रियलाइज कि जिस हार्म से वो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसी हार्म ने तुम्हें सही मानों में मर्द बनाना है। देखो, आई एम एन एडवोकेट फॉर अर्ली मैरिज। आई थिंक द रीजन हमारा ये रिलीजन भी प्रीच करता है so that we can be saved from any kind of extramarital relations and so that we don't make any kind of mistakes that we end up regretting later. Or let's be honest कि for you to marry that girl that you like so much or for you to marry any girl for that matter, you need to be financially capable enough to support her. तो हमारे essentially दो problems हैं. Problem number one is that हमें conventional career paths के through पैसे earn करने में काफी time लग जाएगा. और problem number two is कि वो time हमारे पास है नहीं because हम early शादी करना चाहते हैं. तो the question is कि what is the solution to both of these problems? A solution जिसकी मदद से हम लोग अर्ली अर्निंग करके अपने पेरेंट्स से इंडिपेंडेंट हो जाएं, नॉट सो दैट वी कैन डिफाई देम बट सो दैट वी कैन प्रोवाइड देम द बेस्ट लाइफस्टाइल पॉसिबल एंड सो दैट वी कैन रिटायर देम एट एन अर्ली एज। अ सोल्यूशन जिसकी मदद से हम लोग अपने जाती शौक भी पूरे कर सकें, जिस तरह पसंद के कपड़े पहनना, खुल के खर्चे करना और एक अच्छा लाइफस्टाइल बिल्ड करना। अ सोल्यूशन जिससे हमारे अंदर एबिलिटी आ जाए टू फाइनली अनचेन आवरसेल्व्स फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम, एंड दैट सोल्यूशन माय फ्रेंड इज टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस अर्ली ऑन इन योर 20s। देखो, आई नो व्हाट यू माइट बी थिंकिंग। तुम सोच रहे होगे कि इस बंदे ने बिल्डअप तो बहुत हैवी किया है, लेकिन एट द एंड इसने एक ऐसी चीज के बारे में बताया जो मैं खुद जाती तौर पे कर ही नहीं सकता बिकॉज मेरे पास तो इस चीज के लिए टाइम ही नहीं है। बट आई वांट यू टू अनलर्न दिस आइडिया फॉर जस्ट अ सेकंड। आई वांट यू टू स्टॉप हाइडिंग बिहाइंड योर एक्सक्यूजेस एंड बी एक्सट्रीमली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ फॉर वंस। एक पेपर पेंसिल निकालो और उसके टॉप पे लिखो कि डू आई नॉट हैव टाइम और एम आई टेलिंग माई सेल्फ आई डोंट हैव टाइम, और उसके नीचे फॉर वंस इन योर लाइफ राइट एन आंसर व्हाइल बीइंग ट्रूली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। देखो, टू कन्विंस यू टू इम्प्लीमेंट माई एडवाइस एंड टू शो यू दैट इट इज पॉसिबल टू बिल्ड एन ऑनलाइन बिजनेस इवन व्हेन यू आर बिजी इन लाइफ, मैं तुम्हें एक बंदे की स्टोरी सुनाता हूँ। अब ये जिस बंदे के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ही यूज्ड टू बी फैट, लेजी एंड कंप्लीटली क्लूलेस इन लाइफ। ये एक मेडिकल स्टूडेंट था जो सुबह उठ के क्लासेस लेने के लिए जाता था और दोपहर को थक हार के वापस घर आके सो जाता था। 6 बजे उठता था,
पढ़ने की कोशिश करता था, पढ़ने की कोशिश नाकाम होने के बाद कहता था कि ओहो अब तो जिम का टाइम हो गया। जिम चला जाता था, आके खाना खाता था और खाना खाने के बाद फोन पे बैठ जाता था, यूट्यूब वीडियोस देखता रहता था, रील्स देखता रहता था जब तक रात के 2 नहीं बज जाते थे। फिर 2 बजे सोने का इरादा बनाता था, 3 बजे जाके आंख लगती थी, सुबह 6 बजे दोबारा यूनिवर्सिटी के लिए जागना पड़ जाता था। एंड दिस एंडलेस रट वुड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। उसके प्रॉब्लम्स ये थे कि वो पूरा दिन थका रहता था, उसकी रूटीन में उसे ऐसा लगता था कि कुछ नया करने का टाइम ही नहीं है, और उसे अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग नजर आ रहे थे जो उससे आगे निकलते जा रहे हैं। अब वाइल हियरिंग द स्टोरी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार इस बंदे के तो प्रॉब्लम्स काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड से हैं, ये बस अपनी नींद ठीक कर ले तो इसकी थकावट खत्म हो जाएगी, ये रात को रीलें फूंकना बंद कर दे तो इसका टाइम भी और निकल आएगा, और जब इसकी नींद पूरी होगी तो इसे यूनिवर्सिटी से वापस आके सोने की जरूरत भी नहीं महसूस होगी और ज्यादा टाइम ओपन अप हो जाएगा। लेकिन तुम ये इस वजह से बोल रहे हो बिकॉज यू आर व्यूइंग हिज लाइफ फ्रॉम अ थर्ड पर्सनस पर्सपेक्टिव एंड यू कैन बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद हिम। और उसका तो मेन प्रॉब्लम ही है कि ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस हार्श ट्रूथ। द ट्रूथ इज कि उसकी इनएडिक्वेसीज आर हिज ओन फॉल्ट एंटायरली, सब उसकी अपनी गलती है। लेकिन ये बंदा तेज है, ये लोगों के सामने ये बोलता है कि यार मैं तो मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं तो पूरा दिन बहुत बिजी रहता हूँ, वरना करने को तो मैं बहुत कुछ कर लूँ। देख जॉनी, मेरी खास बात यह है कि जिस चीज को मैं दिल लगा के कर लूँ उसका मैं प्यो बन जाता हूँ। मसला सिर्फ मोटिवेशन का है, मसला मोटिवेशन का नहीं है, इसको बस सच से डर लगता है। और इस बंदे की लाइफ उस दिन बदली जिस दिन बहुत हो गया था, दुनिया से कोई इज्जत नहीं मिल रही थी, जिंदगी एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरफ जा रही थी जब बाकी सब अपनी उड़ान की तरफ निकल रहे थे। लेकिन एक दिन इस बंदे ने अपने आप से सच बोल ही लिया। सच ये था कि ही लव्ड हाइडिंग बिहाइंड दिस एक्सक्यूज कि मेरे पास टाइम नहीं है। द रीजन वाज दैट इट वाज अ वेरी कन्वीनियंट एक्सक्यूज। कोई बंदा बोले कि मोटा हो रहा है तो बोल दोगे टाइम नहीं है, कोई बंदा बोले कि बिजनेस स्टार्ट कर ले तो बोल दोगे टाइम नहीं है, कोई बंदा बोले कि डिग्री के साथ कोई स्किल सीख लो तो बोल दोगे टाइम नहीं है। तो एक दिन इस बंदे ने अपने आप से सच बोल ही लिया। He started making a genuine effort towards improving himself. He started consuming a lot of self-help content like you're consuming right now, and he started acting on it. He started waking up on time, sleeping on time, being cognitively present in his classes, not going to sleep after university, and he basically just stopped making excuses. He freed up time and started working towards a side hustle. उसने start copywriting से किया, थोड़े से पैसे कमाए, उधर से एक social media marketing agency start कर ली, अच्छे पैसे बनाए, फिर एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर ली और बहुत अच्छे पैसे बनाए। इस टाइम में ही लर्नड अ लॉट अबाउट द ऑनलाइन बिजनेस स्पेस। इस नॉलेज को इंप्लीमेंट करते हुए ही स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट हेल्पिंग अदर मेन विद द प्रॉब्लम्स दैट ही वेंट थ्रू। ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड मोर देन मोस्ट मेन हिज एज, जिसकी वजह से इसने 25 साल की उम्र में काफी ज्यादा दुनिया देख ली थी। इसके साथ साथ ही बिल्ट अदर सब्सिक्वेंट ऑनलाइन वेंचर्स, delved into e-commerce and started building his investment portfolio, and he now started living a life where he has the ability to marry at an early age, he is free from the conventional education system, and he has financial, टाइम एंड लोकेशन फ्रीडम। इस बंदे का नाम था मोहम्मद उजैर। ये सारी स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा मेडिकल में होते हुए विच इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग डिग्रीज आउट देयर कॉम्पिटेंट लेवल के बिजनेसेस बिल्ड कर सकता है व्हाइल मेंटेनिंग अ डिसेंट ग्रेड, तो व्हाई कांट यू? देखो, द रीजन आई वांट टू मोटिवेट यू टू बिल्ड समथिंग फॉर योरसेल्फ इज बिकॉज यही टाइम है। अगर अभी नहीं करोगे तो 30s में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाएंगी और तुम रिस्क नहीं ले सकोगे। और अगर तुम आज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हो, यानी कि तुम अपने वीकेंड्स को यूज करते हो टू बिल्ड योर बिजनेस इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद योर लूजर फ्रेंड्स, तो ट्रस्ट मी दैट इज समथिंग दैट इज ट्रूली वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग। इससे यू विल गेन द एबिलिटी टू गेट मैरिड अर्ली। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार इस बंदे को क्या जल्दी है, मैरिज इजंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, बाद में कर लेंगे। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी चीज बताना चाहता हूँ। As a young man, temptation will get the best of you. तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन levels are going to be through the roof और तुम किसी ना किसी तरीके से इस नीड को पूरा करने की कोशिश करोगे। तुम या तो पोर्नोग्राफी पे एडिक्ट हो जाओगे या तो तुम कुछ ऐसा कर दोगे which you'll end up regretting later. For me personally, मैं वो चीज अपने लिए नहीं चाहूंगा and I'm assuming कि अगर तुम मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो you're probably a lot like me and you don't want that for yourself either. इसलिए getting married early will save you from that. Not only that, but you'll be making good money and you'll have to become a certain caliber of person to be able to earn that money. यानी कि you'll be in good shape, तुम इमोशनली मैच्योर होगे and your confidence and communication skills will be through the roof. Because of that, you'll be one of the top 1% of guys. और इसकी वजह से अब सीन उल्टा हो जाएगा। पहले तुम लड़कियों के पीछे भागते थे, लेकिन अब girls will seek you out. You'll have options to choose from because तुम्हारे जैसे लोग बहुत रेयर होंगे। Not only that, but तुम्हारे रिस्क के अंदर भी बरकत आ जाएगी because जब लड़की ने आना है तो उसने अपने हिस्से का रिस्क भी लेके आना है। तो देखो, ये तुम्हारी लाइफ को सेट कर देगा। देखो, you have to realize one very important thing. Girls reach their peak age at 23-24 and men reach their peak in their early 30s. अगर तुम फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, मैच्योरिटी और ओवरऑल पर्सनालिटी की शेपिंग के बारे में बात करते हो, तो इफ यू कैन गेट एट सच अ हाई लेवल इन योर 20s एंड गेट विद अ गर्ल व्हेन शी इज एट हर पीक एज, इमेजिन कि तुम किस किस्म की बला अपनी
30s में बन जाओगे। अब आई नो कि तुम सोच रहे होगे कि ओके आई एम सोल्ड ऑन द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस, बट एग्जैक्टली मैंने किस तरीके से उस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करना है, ग्रो करना है और रन करना है? वेल, डोंट वरी एट ऑल बिकॉज आई मेड अ कंप्लीट यूट्यूब वीडियो ऑन दिस इन विच आई एम कवरिंग 5 ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स विच यू कैन स्टार्ट टुडे। मैंने उसके अंदर लो इन्वेस्टमेंट मॉडल से लेके हाई इन्वेस्टमेंट मॉडल्स सब के बारे में बात की हुई है। भले तुम बिगिनर हो या भले तुम एडवांस्ड हो, आई थिंक तुम्हें उस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो स्ट्रेट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो बाय क्लिकिंग द आई बटन। एंड जिगर देखो, दिस जर्नी इज वेरी लोनली। स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, यू विल एंड अप आउटग्रोइंग योर ओल्डर फ्रेंड्स, क्योंकि एट दिस पॉइंट जो तुम बातें करने लग जाओगे और जो तुम्हारे इंटरेस्ट बन जाएंगे उनके साथ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं रिलेट कर पाएगा। व्हेन आई वाज इन दिस स्टेट स्पेसिफिकली, आई बिकेम वेरी लोनली और इस वजह से मेरी प्रोग्रेस किसी हद तक स्लो हो गई थी। आई हैड नो ब्रदर्स अराउंड मी टू हेल्प मी विद माय बिजनेस एंड आई बेसिकली हैड टू पावर थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट डेज विदाउट अ सपोर्ट सिस्टम। टू प्रिवेंट you from facing that problem, I've got you completely covered. I've made a community of men who are all walking on the same path as you. वो भी ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं, they're building up discipline and they're slowly becoming the best version of themselves. मैंने इस कम्युनिटी के अंदर हाई लेवल कोचेस हायर किए हैं and this community is managed by a proper team, which is why it is a paid community. I can promise you कि once you're inside my community Kafla, you'll realize कि this was the best decision that you've ever made in your life. तुम्हारी प्रोग्रेस की स्पीड भी 10x हो जाएगी और तुम्हें अपने भाइयों के साथ ग्रो करने में इकट्ठे मजा भी आएगा। तो Jigar, that's it for today, and to end I would just like to say that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.